हमारी दादी, मीठी दादी, प्यारी दादी हमारे लिए एक आईना है ना। समर्पण हम सब हुए हैं, दादी हमारे आगे दर्पण है। दादी प्रकाशमणि ने लीडरशिप की परिभाषा को समंदर की गहराई दी। मर्यादाएं क्या है? ऐसे तो मैं समझती हूँ कई इस बात को अच्छी रीत जानते, फिर भी कंट्रास्ट में हम थोड़ी सुनाती। एक है लौकिक दुनिया की मर्यादाएं, दूसरी है हमारी अलौकिक ईश्वरी मर्यादाएं। लौकिक दुनिया में भी मर्यादा का अर्थ ही होता है कि लोक में अर्थात परिवार के अनुकूल माता पिता के सगे संबंधियों से अपना फेथफुल व्यवहार रखा जावे। लौकिक में भी ऐसे माना जाता। फिर लौकिक में अपने कुल की भी मर्यादा कही जाती, लौकिक में अपने धर्म की भी मर्यादा कही जाती, समाज की भी मर्यादा कही जाती। परंतु हमारा तो सब कुछ एक है, एक में ही परिवार है और हमारा एक ही परिवार समाज है। तो हमारी ईश्वरी मर्यादा कहती है, पहला तो हम सब एक माता पिता के बच्चे हैं और उसी नाते हम सब भाई बहन हैं। दूसरी, हमारी इसी परिवार के बीच कोई आगे का और कोई भी संबंध ही नहीं है। और दूसरा, हमारी ईश्वरी मर्यादा है कि हम छोटे बड़े सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तीसरी हमारी मर्यादा है कि हम सभी एक ही सतगुरु के फॉलो करने वाले, चाहे उनको फॉलोअर कहो चाहे पोतरे कहो है। तो हमारी पहली मर्यादा है श्रीमत। श्रीमत माना ही कि हमारी जो पहली सुबह से रात तक दिनचर्या है, वह सारी दिनचर्या हमारी मर्यादा अनुकूल हो। हमारी दिनचर्या में सारी मर्यादाओं के नियम आ जाते। मिसला बाबा की श्रीमत है कि आप अमृत वेले उठ मेरे को याद करो और मेरे से रोरहान करो। दूसरी दिनचर्या आती है कि तुम रेगुलर अपनी पढ़ाई करो, वह पढ़ाई हमारी मुरली है। तीसरी दिनचर्या में मुख्य बात आती है कि तुम रोज बेहद की सेवा करो, लौकिक करते भी पर अलौकिक रहो। लौकिक कार्य भी करो परंतु उसी में भी अलौकिकता भरो। चौथी हमारी दिनचर्या आती है कि पवित्र भोजन खाओ। भोजन की परहेज हमारी दिनचर्या में मुख्य आती। पहले स्टडी की आई, पीछे पढ़ाई, पीछे भोजन की आई। फिर आती है जो हमारी दिनचर्या में नियम है, उसको जितना भी बढ़ा सको, एक एक घंटा या निरंतर अपने को निरंतर याद में रखने का पूरा अटेंशन रखो। क्यों
तुम्हारी मर्यादा में नाम है कि तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात राजयोगी। ये हमारा नाम भी है तो ऑक्यूपेशन भी है। इसी नाम और ऑक्यूपेशन अनुसार अपना कर्म करो, कदम कदम पर चलो। तो हम है राजयोगी, राजऋषि। फिर आता है कि तुम सभी अपने दिनचर्या अनुसार तुम सभी ट्रस्टी हो और तुम्हारा ट्रस्ट एक बाप पर है। तो जब दिनचर्या में हमारी है कि हम ट्रस्टी है अर्थात हम गृहस्थी नहीं है, तो जब कह दिया हम गृहस्थी ही नहीं है तो कोई भी हमारा व्यवहार संबंध चाहे आपस में चाहे दुनिया वालों से कोई भी गृहस्थी नहीं है। एक तो हम ट्रस्टी है, दूसरा हम राजयोगी है। तो इसलिए हमारा दुनिया से निराला ही व्यवहार हो जाता। तो बाबा कहते तुम्हारा कभी भी आपस में गृहस्थी वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घड़ी अपने को गृहस्थी कुछ भी समझेंगे तो दुनिया के, समाज के, लौकिक के कई व्यवहार आपको बांधेंगे और जितना खुद को बांधेंगे उतना बंधन युक्त हो जाएंगे, फिर कर्मातीत नहीं हो सकेंगे। इसलिए तुम्हें निमित्त मात्र लौकिक प्रवृत्ति रखनी है, लेकिन रहो सदा ट्रस्टी। तो जब हम कहते हैं ट्रस्टी, तो पहले जो आपस में भी एक दूसरे में संबंध रहता है, सबसे पहले तो ये सीढ़ी है, पहले जन्म का संबंध है, लेकिन अब हम मर जीवा है। तो जब हम मर जीवा है तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं। तो ईश्वरी मर्यादा कहती तुम्हारे सारे संबंध है एक बाबा से। जब सारे संबंध आ गए, माता पिता बंधु जो भी सब संबंध है वो एक बाबा में देखो, एक बाबा से रखो, तो फिर आगे कोई भी दुनिया का संबंध हमें है ही नहीं, है ही नहीं तो हम तोड़े क्या। इसका नाम है मर्जीवा बनना। तो ईश्वरी मर्यादा हमें मर्जीवा बनाती है। लौकिक संबंधों में कुछ थोड़ी अटैचमेंट रहती, बाबा के संबंध में कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए। लौकिक संबंध में एक दूसरे में लेना देना अकाउंट बनता है, अलौकिक संबंध में कोई लेना देना का अकाउंट करना ही नहीं है। इसलिए ईश्वरी मर्यादा में ये भी बाबा ने सिखाया है, चाहे माता है, चाहे पिता है, स्त्री है या पति है, हर एक कहता है मेरा वारिस बाबा। ये मर्यादा है, मेरा वारिस बाबा, तो मेरा दुनिया में कोई भी वारिस नहीं। इसका नाम है मर्जीवा। निमित्त मात्र व्यवहार में रखो, लेकिन वारिस मेरा बाबा क्यों, मैं ट्रस्टी हो गया बाबा। ईश्वरी नियम ये कहता है। फिर लौकिक में तो जरा पति पत्नी का भान रहता है, और उसमें कहा कि कई प्रकार की हिसाब किताब बनता, लेना देना का। परंतु अगर हम सदैव ये समझते हैं कि हमें तो कर्मातीत बनना है, तो ये हमारी कर्मातीत बनने के लिए ये भी हमारी ईश्वरी मर्यादा है
तो हमें किसी प्रकार का भी किसी से अकाउंट नहीं बनाना है। और वो बनता है पहला जो हिसाब बनता है, जरा सा भी किसी भी देहधारी से प्यार होता, मोहब्बत होती, रग जाती, प्रिय लगता, तो जो जो ये थोड़ी थोड़ी भी माया स्वीकार करेंगे, वह अपना कर्मातीत के बीच में बंधन बनता जाता। और वो बंधन जो है ना, वो कर्म का हिस्सा बनाता जाता। इसलिए हम चाहे भाई रूप में हो, चाहे बहन रूप में हो, हमारा किसी भी रूप में बंधन नहीं बनना चाहिए। वो एक संबंध की अटैचमेंट ही सूक्ष्म न बने, जो बंधन बने। ये बंधन हमारे मर्यादा के खिलाफ है। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी, वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी।